भारत ने पहले हमास को इजराइल में दिखाया ट्रेलर। अब चीन की मांग में मोदी ने मचा दी खलबली। ताइवान के दिवाली गिफ्ट ने मचा दिया चीन में हड़कंप। इजराइल के बाद ताइवान में भारतीयों की हो गई है बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, लगता है कि इन दिनों भारत की हर तरफ से लॉटरी लग चुकी है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो फायदा भारत ने जमकर के उठाया। तेल वाला खेल तो आप भी समझते ही हैं, जिसने आज यूरोप में भारत की भूमिका को बहुत बढ़ा दिया है। आज यूरोप भारत को बाप बाप करने लगता है। और दोस्तों, इसके बाद में आर्मेनिया अजरबैजान तनाव हुआ तो भारत ने वहां पर जम करके अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चमकाया। और इसके बाद हमास और इजराइल के बीच जंग हुई तो भारत ने खुले तौर पर दोस्त इजराइल को सपोर्ट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने फिलिस्तीनी कर्मचारियों को इजराइल से बाहर करने के लिए भारत के 1 लाख युवाओं को तुरंत नौकरी देने की बात कर डाली। मतलब दोस्तों, भारतीयों की लगे हाथ लॉटरी लग चुकी है। और दोस्तों, जैसे ही ये समाचार ताइवान को पता चला तो भाई साहब उन्होंने भी इसी आइडिया से चीन की चक्कर घिन्नी बना दी है। मतलब ताइवान ने भी भारत को एक साथ कई सारी गुड न्यूज दे दी हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में नौकरियों को लेकर के एक बड़ी डील होने जा रही है। ठीक से कहूं तो भारत को ताइवान अब सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट देने जा रहा है। और इस गिफ्ट से चीन को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ताइवान भारत को एक साथ 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देने वाला है। अगर यह डील तय होती है तो ताइवान और भारत के आर्थिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ताइवान के पड़ोसी देश चीन को बड़ी तगड़ी मिर्ची लगने वाली है, वो बौखलाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ताइवान के कारखानों, खेतों और हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों की जरूरत है। और इसके अंदर भारतीय बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और इसको लेकर के ताइवान ने भारत से तगड़ी डिमांड भी कर दी है। लिहाजा दोस्तों, दोनों देश इसी दिसंबर के अंदर शुरुआत में जॉब डील साइन कर सकते हैं। और इस डील के साथ ही ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों की शुरुआत नौकरी के साथ में हो सकती है। और बड़ी बात यहां पर दोस्तों ये भी हो सकती है कि क्या वहां पर केवल नौकरी करने वाले लोग ही जाएंगे या फिर वहां की मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले लोग भी पहुंच सकते हैं। ये एक अंदरूनी बात है, ये केवल एक इंडिकेशन है, क्योंकि वहां पर बड़ा खेल भी भारत करने वाला है। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने यह खेल केवल ताइवान और इजराइल के साथ ही नहीं किया है, बल्कि ऐसा जुगाड़ 13 देशों के अंदर भी लग चुका है। मतलब दोस्तों, भारतीयों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों, ताइवान की बात अगर मैं आपको बताऊं तो ताइवान में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उसे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बड़ी तादाद में लोगों की जरूरत है। और बड़ी बात यह है कि उसे ऐसे लोग, ऐसे प्रशिक्षित लोग पूरी दुनिया में नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने भारत की ओर ये डील साइन करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं। भारत और इजराइल के बीच ये समझौता आखिरी फेज में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने भारत और ताइवान के बीच में ये डील साइन होने वाली है। और इसके बाद ताइवान में नौकरी दिए जाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ताइवान ने भारत के कुशल श्रमिकों को अपने देश के श्रमिकों के बराबर वेतन, इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज देने की भी पेशकश की है। भारतीयों को जॉब देने के लिए ताइवान भारत के कई बड़े शहरों में जल्द ही अपने ऑफिसेज भी खोल सकता है। दोस्तों, ताइवान के एक्सपर्ट्स यहां भारतीय इंजीनियर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। ताइवान अपनी आबादी की बढ़ती उम्र से बेहद परेशान है। दोस्तों, ताइवान के अंदर बेरोजगारी दर 2000 के बाद में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। सरकार को 790 अरब डॉलर की इकोनॉमी को चालू रखने के लिए इन लोगों की बेहद जरूरत है। दोस्तों, अगले 2 सालों के अंदर ही यानी कि 2025 तक ताइवान की 20% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 80 साल की उम्र को क्रॉस कर जाएगी। लिहाजा ताइवान बेहद परेशान है। और दोस्तों, इसके साथ ही कई और देश भी हैं जो इसी तरह की समस्या से परेशान हैं, लेकिन इनका सबका इलाज है और वो है भारत। क्योंकि भारत आज की डेट में जनसंख्या के मामले में सबसे आगे पहुंच चुका है और कुशल श्रमिकों की तादाद भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा है।
दोस्तों इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ताइवान जॉब डील अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और दोस्तों इसी मामले में जानकार भी कह रहे हैं कि ताइवान जाने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों की हेल्थ को सर्टिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इसमें भारत का भी बड़ा फायदा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भले ही दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत तेज है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं है कि लेबर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स को प्रोड्यूस कर सकी। लिहाजा मोदी सरकार ने भी अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया। और दोस्तों जो बूढ़े वर्कफोर्स का सामना कर रहे हैं, यानी जो विकसित देश हैं और वहां पर लोग बूढ़े हो चुके हैं, वहां पर भारत अब बड़ा खेल कर रहा है। यानी दोस्तों जिन देशों के अंदर वर्कफोर्स बूढ़ी हो गई है, वहां पर अब भारत उनको रिप्लेस करने वाला है। इजराइल ने भी दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले 1 लाख भारतीयों को नौकरी का ऑफर दिया है। इजराइल को कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग सेक्टर के अंदर 1 लाख से ज्यादा जॉब्स हैं, उनको फिल करना है। लिहाजा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अर्जेंट लोगों की डिमांड की है। वहीं दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने जॉब को लेकर के जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 13 देशों के साथ में ऐसी डील ऑलरेडी साइन कर ली है। तो वहीं नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा चल रही है। मतलब दोस्तों एक तो भारत अपने यहां नौकरियां जनरेट करने के लिए लगातार कंपनियों को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसी बीच ये नए वाला फंडा भी जबर काम कर रहा है। हालांकि भारत ताइवान जॉब डील से चीन के साथ में जियोपॉलिटिक्स की जो टेंशन है वो काफी इंक्रीज होने वाली है। चीन नहीं चाहता है कि कोई भी देश ताइवान के साथ में ऑफिशियली तौर पर कोई भी इकोनॉमिक डील साइन करे। ताइवान पर चीन अपना हक जमाता है, लिहाजा उससे मिर्ची लगना तय है। वो बिलबिलाने वाला है और जिनपिंग की हालत इससे खराब होने वाली है, क्योंकि दिवाली से पहले ये तगड़ा जॉब वाला बम फटा तो चीन की हालत खराब होने वाली है। वो भी तब जब वो ताइवान पर अटैक करने के लिए साजिशें रच रहा है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार पर्दे के पीछे तगड़ा गेम करने वाली है। भारत और ताइवान के बीच लगातार संबंधों में बेहतरी हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी लगातार बड़ी डील्स हो रही हैं। दोस्तों सेमिकों को लेकर के समझौते के अलावा भी भारत ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आयात कर रहा है। ताइवान की कंपनियां भारत में लगातार निवेश कर रही हैं। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा देश है और अब ताइवान उसी तरह का इकोसिस्टम भारत में भी डेवलप करने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों ताइवान और भारत के बीच में दोस्ती किस कदर बढ़ चुकी है, ये अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 2001 से लेकर के 2022 तक जो कारोबार है वो 1.19 अरब डॉलर से बढ़कर के 8.4 अरब डॉलर से आगे पहुंच चुका है। और 2023 के अंदर तो इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और दोस्तों दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होती ही चीन की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों 2020 के अंदर ही हमारे बॉर्डर के ऊपर चीन के साथ में झड़प हो चुकी है। बीते 40 सालों के अंदर दोनों देशों के बीच में ऐसी स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब सीमा के ऊपर हजारों सैनिक, हथियार और टैंक्स डिप्लॉय हैं। पूरा का पूरा हिमालयन रेंज इस वक्त सेना की तैनाती को देख रहा है। बड़ी बात तो यह है कि बॉर्डर के ऊपर भारत ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया हुआ है और वहां पर तूफान से पहले की शांति इस वक्त बनी हुई है। लेकिन दोस्तों ये ताइवान वाला मामला अब चीन को हिला करके रख देगा, क्योंकि भारत अपने आदमी भेज रहा है तो अमेरिका ताइवान में कुछ ऐसा भेज रहा है कि चीन की हालत खराब हो रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली है भौगोलिक रूप से प्रशांत महासागर के इलाके में कई सारे द्वीपों के बीच ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन कहलाता है। अगर चीन ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो प्रशांत महासागर में उसका दबदबा कायम हो जाएगा। दूसरी वजह है वहां की इकोनॉमी, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी, और इसके अंदर ताइवान बहुत बड़ा योगदान देता है। इस देश में बनने वाली चिप दुनिया भर के देशों की जरूरतों को पूरा करती है। ताइवान को दुनिया भर के 13 देश एक अलग देश मानते हैं और उसकी संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। लिहाजा अमेरिका ने ताइवान को सैन्य हथियारों को खरीदने के लिए 8 करोड़ डॉलर की मदद दी है। दोस्तों अमेरिका के इस फैसले के बाद में चीन बहुत बुरी तरह से बिलबिला उठा था, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो लगातार वहां पर अपने हथियार भेज रहा है।
दोस्तों अमेरिका ने जिस मुहिम के तहत ताइवान को यह मदद भेजी है उसका नाम है फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस, और इसी मुहिम के तहत ही अमेरिका ने यूक्रेन को 4 अरब डॉलर की मदद दी थी। लेकिन यूक्रेन के मुकाबले ताइवान को दी जाने वाली मदद बहुत ज्यादा है। तो वहीं दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए भारत भी अब तेजी से आगे बढ़ चुका है। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।